अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि आप लोग जो है किसी बड़े फ्रॉड से, किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आजकल होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। उनमें से एक है बैंक फ्रॉड। असल में इसमें होता क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिनेरियो समझा देता हूँ कि आपको जो है, जिस बंदे का बैंक के अंदर अकाउंट होता है, उसको बैंक की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है उससे कॉल आती है। ठीक है, जब बंदा उस कॉल को अटेंड करता है तो आगे से बात करने वाला जो पर्सन होता है वो उसको जो है बताता है कि आपका इस तरह बैंक के अंदर अकाउंट है, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इवन कि वो उस बंदे को जो है उसका CNIC नंबर भी बता देता है। ठीक है, कि ये आपका जो है CNIC नंबर है। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका बैंक अकाउंट है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता देता है। तो कॉल सुनने वाला बंदा जो है, मतलब वो पक्का हो जाता है इस बात पे कि ये कॉल जो है बैंक ही की तरफ से है। असल में होता क्या है, वो कॉल बैंक की तरफ से नहीं होती, वो आपको जो है कोई फ्रॉडिया जो है या इस तरह का कोई हैकर वगैरह जो है वो आपको कॉल जो है कर रहा होता है, और वो आपके जो है अमाउंट जो होती है आपकी बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर जो है वो आपसे जो है निकलवाना चाह रहा होता है। तो जब आपको वो ये चीज़ें बता देता है तो अगला जो है उसका प्लान ये होता है, वो आपको जो है थोड़ा धमकाता है, डराता है कि जो है मुझे आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर है आपकी। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर देते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, या वो बैंक अकाउंट का कहता है, या वो आपको कहेगा कि आपका जो ATM कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो कॉल सुनने वाला बंदा जो है एक दफ़ा मतलब जो है वो डर जाता है इस बात से कि खुदा ना खास्ता कहीं पे जो है मेरा अकाउंट ही ब्लॉक ना हो जाए या मेरा ATM कार्ड ही ब्लॉक ना हो जाए। तो वो क्या करता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उस कॉल करने वाले बंदे को दे बैठता है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। वो आपसे आपका जो है ATM पिन आपने जो लगाया हुआ होता है, ATM अपना जो है मशीन पे, वो आपसे जो है रिक्वायर करता है, वो आप उसको बता देते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है, आपको पता है कि हर बैंक की जो है एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, वो वहाँ से एप्लीकेशन ओपन करके बैठे होते हैं, क्योंकि CNIC नंबर तो ऑलरेडी उनके पास होता है जो कि आपका यूज़र नेम होता है, और पासवर्ड उन्हें चाहिए होता है। तो पासवर्ड जो है वो आपसे पूछ लेते हैं बातों बातों में। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक OTP आता है जिसको हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, वो आपको बताते हैं कि इस तरह जी हमने इन्फॉर्मेशन आपकी पुट कर दी है, तो आपको एक कोड आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल पे आपने वो हमें बता देना है। तो हम लोग जो हैं क्या करते हैं, परेशानी के अंदर हम वो कोड भी जो है उस बंदे को बता देते हैं। जैसे ही हम वो OTP अपना जो है उस बंदे को बताते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है वो एप्लीकेशन आप ओपन करके बैठा होता है। वो OTP जो है, क्योंकि OTP उस टाइम रिक्वायर होता है जब आप जो है लॉगिन तो हो जाता है आपका अकाउंट आपके जो है यूज़र नेम और पासवर्ड से। ये OTP उस वक्त रिक्वायर होता है जब आप किसी को जो है अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये OTP अगर आप ना लगाएं तो आप जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब आप OTP उसको बताते हैं तो वो OTP जो है लगाता है और आपके अकाउंट से पैसे जो है अपने अकाउंट में फ़ौरन वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो कॉल बंद नहीं होती, वो कॉल जो है चल ही रही होती है, या बंद हुए उसको कुछ सेकंड्स ही गुजरते हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर आपको एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इतनी अमाउंट जो है आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट हो चुकी है। ठीक है, डेबिट हो चुकी है। तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये जो है मुझे मैसेज क्यों आया है। तो मुख्तलिफ़ लोगों को दिखा रहे होते हैं, फिर हम बैंक्स के अंदर कॉल कर रहे होते हैं कि ये इस तरह मेरे पैसे जो हैं निकल गए हैं, ये हो गया वो हो गया।
तो उस टाइम बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो है, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोगों के साथ ये जो है वाक़या पेश आ चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए। तो ये सारा सिनेरियो था, मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लोगों ने इससे बचना कैसे, काइंडली वीडियो को गौर से देख लें, सारा स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लें, ताकि आप लोग किसी बड़े नुकसान से जो है बच सकें। तो आपने इससे बचना क्या है, इसके मैं आप लोगों को 2-3 जो है इसके सलूशन बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको कॉल आती है, आप पिक कर लेते हैं कॉल, ठीक है। जब अगला बंदा आपसे बात करता है, अगर वो आपसे आपका पासवर्ड, आपका पिन रिक्वायर करता है, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये फेक कॉल है, ठीक है। ये किसी हैकर की तरफ से कॉल है। एक्चुअली होता क्या है, वो हैकर जो है बैंक की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन होती है उसको हैक कर लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फिर जिसको चाहें वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। बैंकिंग पॉलिसी है ये कि बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड, आपका पिन रिक्वायर नहीं करता। बैंक आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछता है वो आपका CNIC नंबर हो सकता है, आपके जो है मदर नेम हो सकता है, ये चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके जो हैं ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट जो हैं, ये चीज़ें बैंक पूछ सकता है आपसे। अदरवाइज़ अगर आपसे कोई जो है आपका पिन, पासवर्ड अगर पूछता है, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये बैंक की तरफ से कॉल नहीं है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन उस कॉल को कट कर देना है। सबसे बेस्ट सलूशन जो है इस चीज़ से बचने का यही है। अगर आप लोग कॉल को कट नहीं करते और आप लोग मुसलसल वो कॉल सुनते रहते हैं, तो आप लोग फंस सकते हैं। इसमें जो है ये नहीं है कि अगर कोई कहे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप फ़ौरन उस कॉल को जो है कट कर दें, और आप जो है बैंक की उस टाइम ना करें, थोड़ी देर बाद आप जो है या PTCL से आप जो है बैंक की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपना जो है प्रॉब्लम जो है, आपको जो कॉल आई है वो उसको रिपोर्ट करवा दें, फ़ौरन ये काम कर दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कॉल आ जाती है, आपने थोड़ा सुनने के बाद आपको बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये बैंक की तरफ से ही है या कोई फेक कॉल है, तो आपने क्या करना है, उस कॉल को फ़ौरन कट कर देना है। आपने उसको नहीं सुनना, आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर जो है समझ आई होगी इस चीज़ की, और आपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो है सब लोग इस चीज़ को समझ सकें, सब लोग इस चीज़ से आगाह हो सकें। क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, जिस तरह जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की हो रही है, उसी तरह जो है हैकर्स जो हैं, ये फ्रॉडिये वगैरह जो बैठे होते हैं, ये भी इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हुए, इसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो है इसको नेगेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।